अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा हट के है और व्लॉग से बिल्कुल हट कर है, क्योंकि आज है इसमें मैं मार्केट जा रही हूँ, तो थोड़ी इसमें शॉपिंग भी है, थोड़ा खाना-पीना भी है और थोड़ी मस्ती मज़ाक भी है इसके अंदर। तो पूरा व्लॉग बड़े ही आराम से देखना और खूब एन्जॉय करना, और एन्जॉय करने के बाद एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग जो था वो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी बस फिर मैं और हस्बैंड निकल चुके हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए। ये फ्राइडे का दिन है और दोपहर के लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो हम दोनों जो थे बाइक पर बैठकर और निकल लिए। बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों को कहाँ छोड़ा, आप लोग सोचेंगे बच्चों को बगैर, खैर मैं तो बच्चों को बगैर कहीं जाती ही नहीं हूँ, हस्बैंड भी नहीं जाते हैं। खैर अकेले जाना है उनको कहीं तो वो अलग बात है, लेकिन जब सब जाते हैं तो चारों ही जाते हैं। लेकिन अब बच्चों का ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और ट्यूशन का टाइम भी था, तो इसलिए बच्चों को जो था ट्यूशन पर बैठाल कर उनको समझा कर के हम बस अभी आ रहे हैं। 15-20 बच्चों से 15-20 मिनट का आता है, लेकिन हमें लगभग 1 घंटा लग ही गया था। वो तो है ही, जब मार्केट जाते हैं तो मतलब एक दुकान पे तो काम हो ही नहीं पाता है, तो कई शॉप पर विज़िट करना पड़ता है, फिर देखभाल करके मतलब इतना तो टाइम बच्चों को ट्यूशन पे भी लग ही जाता है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे। और आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। और कोई ख़ैर कोई ऐसा घर भी नहीं है कि पराया घर हो, अपना ही घर है वो। अगर बच्चे थोड़ी देर और भी रुक जाएँगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर तो ख़ैर कुछ मिला ही नहीं, या यहाँ तो बस फॉर्म ही फॉर्म नज़र आ रही थी। तो वहाँ से हटकर फिर हमें ये 2 शॉप के बारे में फ़ोन पर उन्होंने, हस्बैंड ने जो था वो पूछा उनसे, तो उन्होंने 2 शॉप और बता दी थी कि ये मार्केट में जाकर देख ली मेन मार्केट जो है हमारी यहाँ की। तो वहाँ पर जाकर जब हम गए यहाँ पर, तो इन्होंने बेसमेंट में हमें नीचे भेज दिया कि नीचे बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपके मतलब का। अच्छा, यहाँ पर हम आए, हमें हमारे मतलब का यहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं मिला। मतलब दिखाया तो इन्होंने काफ़ी, लेकिन जो दिखा रहे थे वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, और रेट भी इतने ज़्यादा हाई बता रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि बार्गेनिंग भी इंसान करता तो कितनी करता। तो हम लोग को ख़ास लगा नहीं, तो फिर हम यहाँ से भी आ गए थे और यहाँ से निकले तो फिर दूसरी शॉप में चले गए। और अच्छा, यहाँ पर 1-2 को हस्बैंड कह भी रहे थे कि ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, मगर मुझे तो कोई ख़ास ऐसा लगा नहीं, अच्छा लगा नहीं, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर जब अच्छा नहीं लगा तो फिर वही होता कि जब मुझे लेके गए थे, तो जब ज़ाहिर है जब लेकर गए तो राय-मशवरे से ही होगा काम। अच्छा, यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कैमरे को, मैंने मोबाइल को बड़े एहतियात के साथ पकड़ रखा था कि किसी को पता नहीं लगे लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब वो मुँह उठा-उठा कर मुझे ही देख रहे हैं। तो ख़ैर फिर भी मैंने बनाई थोड़ी बहुत आप लोगों की ख़ातिर ही, कि आप लोग घर की वीडियो देख-देख कर, मेरे किचन की देख-देख कर मतलब वीडियो के आप लोग बोर हो जाएँगे। तो इस वजह से मैंने बड़े एहतियात के साथ यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ इस दूसरी शॉप पर गए तो इन्होंने भी नीचे बेसमेंट में ही हमें भेज दिया कि आप नीचे बेसमेंट में जाइए, आपको आपके मतलब का जो जो आप चाह रहे हैं कपड़ा वो मिल जाएगा। अच्छा, नीचे यहाँ बेसमेंट में जाओ तो इतना हफ्स होता है, इतनी घुटन हो रही थी। तो ज़ाहिर है कि एक मतलब अंडरग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पर कोई मतलब हवा की कोई विंडो वगैरह नहीं, तो वो और कपड़ा ही कपड़ा रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ गर्मी होगी, हफ्स होगा। और हम लोग तो पहने होते हैं अबाया, तो अबाया की वजह से हम लोगों को और भी गर्मी लगती है। अच्छा, ख़ैर यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी कोई ख़ास नहीं लगा, सब मतलब चिकना-चिकना सा जो कहते हैं साटन, वो ही दिखा रहे थे, कॉटन में कोई ऐसा ख़ास था नहीं, 1-2 ही थे। यहाँ पर भी हस्बैंड यही कहने लगे कि ये ले लो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने तो नहीं लिया। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे थोड़ी कि वो पैसे मतलब बर्बाद कर दें, जब तक चीज़ पसंद नहीं आए। और पैसे इनके भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे। तो मैंने हस्बैंड से यही कहा कि जगह-जगह मतलब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं वही मतलब शॉप बता रही थी, अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वहाँ चलें जहाँ हम जाते हैं। वो ऐसी शॉप है कि वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। और वहाँ पर मतलब पैसे भी सही होते हैं, रेट सही बताते हैं, उसके ऊपर भी बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं वो, हम बहुत टाइम से वहीं जा रहे हैं, सब चीज़ें वहीं से ही लेते हैं। तो ये हम वहाँ पर आ गए जहाँ पर मैं बता रही थी। तो यहाँ पर बस यहाँ का ये है कि ये इनके अलग-अलग ना, क्या मैं बताऊँ कि सेक्शन बना रखे हैं इन्होंने कि ये चीज़ यहाँ की, ये चीज़ तो इनके यहाँ सीढ़ियाँ बहुत चढ़ना पड़ती हैं। जब भी हम जाते हैं हमें ये सीढ़ियाँ बहुत चढ़वाते हैं, और चढ़ा-चढ़ा के बस साँस फूला देते हैं। और मेरी तो साँस फूल गई थी यहाँ चढ़-चढ़ के 4 मंजिल पर चढ़कर। और यहाँ आकर मुझे प्यास लगने लगी थी, क्योंकि खाना खाकर मैं पानी पीती नहीं हूँ, और घर से ही पी कर नहीं चली थी, और यहाँ जब चढ़ी ऊपर को तो साँस फूल गई और मतलब प्यास लगने लगी। ख़ैर फिर मैंने पानी-वानी तो नहीं माँगा इन लोगों से, फिर मैं बैठ गई।
और जो हमें देखना था मतलब यहाँ पर वो मिल गया हमें, और रेट भी बहुत मुनासिब थे, बहुत मतलब हम तो मतलब वो जो वो बता रहे थे उससे भी मतलब आधे से भी मतलब कम थे। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बार्गेनिंग करके मतलब थोड़े बहुत कम कर दिए, तो हमें सही मिल गया। नहीं तो मार्केट में जो हमने देखा और दुकानों पर, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रेट थे। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें और मुझे पसंद आई, तो मैंने वो ले ली। अच्छा पसंद तो मुझे और भी चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर ये जो लेडीज़ बैठी हुई है ना, तो ये बेडशीट देख रही थी। अच्छा मैं समझी शायद ये ब्लैंकेट देख रही हैं, तो मैं तो ब्लैंकेट समझी। मैंने इनसे पूछा भाई से जो दे रहे थे, क्या आप ये ब्लैंकेट है? तो वो बोले नहीं ये ब्लैंकेट नहीं है, ये बेडशीट हैं। तो बड़ी अच्छी थी, जो शैनील में आ रही हैं, वेलवेट में आ नहीं रही हैं, अब विंटर आ रहे हैं तो उसमें बिछाई जाती हैं वो, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर मैंने हस्बैंड से कहा कि अगली बार जब आऊँगी तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई नीचे आकर, हस्बैंड जो थे वो मतलब पैक शैक कराने लगे वो, फिर मैं बाहर आ गई उठकर। मैंने कहा चले मैं बाहर की थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, यहाँ का भी दिखा देती हूँ। अच्छा ये जो शॉप है यहाँ पर, तो ये भी बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पर भी इसी तरीके से सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं, ये भी बहुत बड़ी है। खैर आज तक गए तो नहीं हैं हम यहाँ पर, लेकिन है ये इसी तरीके की, इन्हीं की है शायद, ये भी इन्हीं की है। तो यहाँ पर बस मैं जो थी ना यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करने लगी, हस्बैंड जो थे वो अंदर मतलब बिल भी पे कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तो और यहाँ पर बस मैं टहल ही रही थी, तो असर की अज़ान हो गई थी, तो हमें मतलब 3:30 बजे निकले हम घर से, तो लगभग 4:15 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। 1 घंटा वो जो मैं कहकर निकली थी कि 1 घंटा ही लगेगा, वो 1 घंटा ही हमें लगा। तो यहाँ पर ये पेड़-पौधे भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें इनकी भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ से कर के बाइक पे सामान रखा सारा और चल दिया। अगर बच्चे होते तो बाइक पर नहीं होता, फिर तो रिक्शा में ही आना पड़ता। हम लोग काफ़ी भारी सामान था। तो अब आ गए हम घर, घर आकर मैंने इसको पुटलिया को एक तरफ को डाला यूँ करके, क्योंकि मैं थक गई थी। असर की अज़ान भी हो चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धोकर और वज़ू करके आई, और आकर अब मैं पढ़ूँगी असर की नमाज़। और यहाँ पर भी मैंने कॉल कर दी थी बच्चों को भी कि हम लोग आ गए हैं, अब तुम आ जाओ। तो खैर बेटे तो आ गए थे, बेटी अभी नहीं आई थी। फिर मौलाना साहब आ गए पढ़ाने के लिए, तो मैंने मौलाना साहब के लिए भी चाय बनाई, फिर अपने लिए भी। लाज़िम है कि जब बाहर से होकर आई हूँ तो चाय पीना ज़रूरी है, क्योंकि थक गई 1 घंटे में। तो यहाँ पर बैठकर मैंने चाय पी, और मौलाना साहब को दी और हस्बैंड को दी। बस हम तीनों ने पी थी, बच्चे ने नहीं पी थी। बच्चे तो खैर अभी बेटा ही आया, बेटी तो आई नहीं है अभी ट्यूशन से। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी, और फिर इसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे सब, तो फिर उसके आगे जो है फिर शाम को जो है हम बच्चों को लेकर जाएंगे बाहर। तो इस सीन को ज़रा बड़े गौर से देखना आप लोग, कि इसमें दो तोतले हो जाएंगे। तो ये हमारे नेबर की बच्ची है, मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो ये आई हुई थी, तो इसके साथ ये हादसा हुआ। ये तो खैर फिलहाल मेरी बेटी है, मेरी बेटी मुझे करके दिखा रही है कि इनके साथ क्या हुआ। जैसे इनने हमारे घर में एंट्री करी ना, तो इसके देखना आप, जैसे इनने एंट्री करी है हमारे घर में, तो इसके चप्पल के ना 2 तोतले हो गए। तो यहाँ पर इतना कायल हो रही थी, इतना हो रही थी कि आंटी मेरे चप्पल पता नहीं कैसे टूट गई। मैंने कहा बेटी इसमें कायल होने की कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ हो जाता है, ये तो मेरे साथ भी एक बार मार्केट में हो चुका है शादी से पहले। खैर वो कभी कभी बताऊंगी। तो ये यहाँ पर हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था हम लोगों के। तो फिर मगरिब के बाद फिर हम आ गए थे सराफा मार्केट, यहाँ पर आकर टिक्की बताशे बच्चों ने खाए, और फिर उसके बाद टिक्की बताशे खाने के बाद मैंने, क्योंकि टिक्की खाई नहीं थी, तो मैंने अपने लिए लौटते हुए जब हम वापस आ रहे थे घर को, तो मैंने अपने लिए गुलाब जामुन लिए, जो कि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। कौन कौन शौक़ से खाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है ये गुलाब जामुन। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है आज का व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।